में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल प्रदेश की बात करें तो 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं पूरी तरह से। बात चाहे काशी की हो या रामनगरी अयोध्या की हो या फिर बस्ती की हम करें, हर जगह निचला इलाका पानी से लबालब है। काशी में गंगा के उफान में घाट किनारे सभी मंदिर, सभी दुकानें वो डूब चुके हैं। किनारे के लोग डरे हुए हैं, नाविक बेरोजगार हो गए हैं, पंडित पुरोहित बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले व्यापारियों की भी चिंताएं बढ़ गए हैं। घाट किनारे जो जो व्यवसाय चलता था वो सब ठप है। पहले कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से ठप थे और अब गंगा के उफान के चलते ठप हैं। ऐसे में भूखों मरने की नौबत उनके सामने आ गई है। दूसरी तरफ बाढ़ से प्रभावित डायरेक्ट बाढ़ से प्रभावित होने, जिनके घरों तक में पानी पहुंच रहा है या उनके गांव तक में पहुंच रहा है, वो भी प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं। और रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ नीतीश पांडे, हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हैं। तो अयोध्या से जुड़े हैं ऋषि गुप्ता। मैं नीतीश आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अयोध्या का एक बार रुक कर लेना चाहता हूं। ऋषि गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। ऋषि, आप सरयू किनारे इस वक्त खड़े हैं, तस्वीरों में पीछे नदी भी दिख रही है। आप बताइए कि कितनी प्रभावित हुई है वहां पर आबादी अयोध्या में सरयू की वजह से, और जो दूसरी छोटी बड़ी नदियां हैं उनकी वजह से कितनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही, कितनी मुश्किलें हो रही हैं लोगों को? जी, आपको बता दें जो सरयू का जलस्तर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो सरयू का जलस्तर है जो 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसका कारण है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए समस्याओं का ये सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी भर गया है, वो घरों में न रहने को मजबूर है। वो बाहर सड़कों पर खाना बनाना और उनको रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रशासन जो है वो अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो दिन पर दिन सरयू का जलस्तर है जो बढ़ता जा रहा है। और अभी अगर आज की बात करें तो आज भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है सरयू का जलस्तर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सरयू का जलस्तर जो उफान मार रहा है। सरयू का जलस्तर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिशों की वजह से ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी ऋषि, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश का आप रुक कर रहे थे। नीतीश, हमने देखा कि अयोध्या में स्थिति क्या है कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। हालांकि जब सवाल पूछे जाते हैं तब तो ये कहा जाता है कि हमने तो बहुत शानदार इंतजाम किए, लेकिन इंतजाम है नहीं। नीतीश, अगर मैं वाराणसी में गंगा की बात करूं या जो दूसरी सहयोगी नदियां उनकी बात करूं, तो उनका जलस्तर क्या है? गंगा का जलस्तर इस वक्त कितना है? और बढ़ते जलस्तर को क्या कोई अधिकारी देख भी रहा है या सबने नजरअंदाज करे? सबको ऐसा लग रहा है कि ये पानी, ये उफान नुकसानदायक नहीं है लोगों के लिए? राजीव, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 65 मीटर को पार कर चुका है। और इसके साथ ही सबसे पहले तस्वीर दिखा दें, देखिए जल की भयावहता, हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। और इसके इतर अगर खास तौर पे बात करें तो केंद्रीय जल आयोग, जिससे इस पूरे गंगा जो जलस्तर है उसके बढ़ने की जानकारी, उसके बढ़ने के खतरे, और कहे कि बीच के कोऑर्डिनेशन का विभाग है ये, वहां पर सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसे ही जलस्तर का बढ़ना शुरू हुआ है, जल आयोग का फोन ही पूरी तरह से डेड हो गया है। वहां पर आप फोन करिए, वहां पर आप मदद मांगिए, किसी भी तरह की मदद नहीं। यहां तक कि जो बिना कैमरे के अगर बात करें तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अधिकारी भी इस ऑफिस को लेकर परेशान हैं। अगर कोई इनके पास फ़ोन के लिए या अन्य साधनों के लिए अगर गुहार लगाना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उन्हें इधर से उधर घूमने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा कि स्थिति आगे बिगड़े ना। इस तरह के विभागों को अलर्ट पे रखा जाए और ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि आप बाढ़ के समय अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें राजीव कि जो स्थितियां हैं बनारस में, वो चारों तरफ आपको गंगा का जलस्तर दिखाई देगा। आप देखिए ये राजेंद्र प्रसाद घाट है और यहाँ के जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से जल में विलीन हो चुके हैं। चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, शीतला घाट हो या उसके पड़ोस के जो घाट हैं, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। जल से परेशानियां दिखाई देंगी। सहायक नदियों की बात आपने की तो सहायक नदी बनारस में वरुणा है। वरुणा जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है, वरुणा भी अपने उफान का रूप ले लेती है और अब वरुणा भी उफान पर है। लेकिन वरुणा के किनारे पर चिंता है। चिंता इसलिए है कि जो बुनकर तबका वरुणा के किनारे रहता है वो इस वरुणा से प्रभावित होता है। और ऐसी स्थिति में जब जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले 3 दिन जो बेतवा नदी का बांध है उससे 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ऐसी जानकारी है। तो इसके बाद आने वाले 3 दिन और भी बाढ़ को लेकर
कहीं ना कहीं अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। 3 दिनों में जलस्तर और भी बढ़ने का खतरा है और ऐसी स्थितियों में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो काशी गंगा के बढ़ाव से, मोक्षदायिनी के अपने प्रलय रूपी बढ़ाव से कहीं ना कहीं दहशत में है और काशी को ये राहत समझ में नहीं आ रही कि वो करे क्या। प्रशासनिक दावे तमाम हैं, लेकिन वो दावे जमीन पर उतरते हुए कहीं बिल्कुल भी नीतीश, आपका दिखाई फिलहाल नहीं इस दे रहे तमाम हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद, और ऋषि आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभी स्थिति जब इतना पानी छोड़ा नहीं गया तब ये हालत है कि लोग प्रभावित हैं, और 3 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है कि बेतवा बांध से छोड़ा गया है, जो कुछ दिनों में पहुंच जाएगा काशी में, और फिर किस तरह के प्रलय मचाएगा उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो पहले से इंतजाम कर ले, कम से कम आज तो कर ही ले।